नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो बात करेंगे उत्तर प्रदेश एलटी ग्रेड की जो वैकेंसी है 2025, उसको लेकर के क्या कुछ चल रहा है उस पर बात करेंगे। वीडियो जो उत्तर प्रदेश के हमारे शिक्षक बनने की राह देख रहे हैं, जिन लोगों ने एलटी के इस भर्ती में आवेदन किया हुआ है या जो आवेदन करने वाले हैं, उन लोगों के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण रहेगा। पूरा वीडियो देखें। कई सवाल हैं, उन सवालों पर इस वीडियो में आपके साथ चर्चा करूंगा। वीडियो में अंत तक बने रहें। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में, और साथ ही उन सभी साथियों से निवेदन रहेगा जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या चैनल पर लगातार विजिट कर रहे हैं लेकिन अभी तक जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए, तो उन सभी से निवेदन है कि चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, ताकि आपके पास हमारे द्वारा जो भी अपडेट दी जाए शिक्षा जगत से जुड़ी छोटी बड़ी, वो आप तक समय से पहुंचती रहे। तो साथियों शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश में एलटी ग्रेड की जो वैकेंसी आई हुई है और उसमें जो है आवेदन लिए जा रहे हैं, उस भर्ती का जो मामला है वो कोर्ट में चैलेंज की गई है और परसों यानी कि 25 अगस्त को उसमें एक महत्वपूर्ण सुनवाई हुई है। और सुनवाई को देखते हुए कुछ सवाल हैं। पहले सवाल की हम बात करें तो क्या ये जो भर्ती है कोर्ट में फंसेगी। तो देखिए, जिस तरह का आर्गुमेंट हुआ है कोर्ट में, कोर्ट ने जो एनसीटी है उससे जवाब मांगा और जो एग्जाम कराने वाली अथॉरिटी है यानी कि यूपीएसएससी, उससे जवाब मांगा। तो दोनों ने जो जवाब दिया वो एक तरह से अपना पल्ला झाड़ने वाला दिया। जब उनसे पूछा गया कि भर्ती जो है ये 6 से 8 के लिए की जा रही है, सॉरी 9 से 10 के लिए की जा रही है या 6 से 10 के लिए की जा रही है, यानी कि इसमें जो भर्ती है ये एलटी ग्रेड की जो आप भर्ती कर रहे हैं ये 6ठी से 10वीं तक के लिए कर रहे हैं या 9वीं क्लास से 10वीं क्लास के पढ़ाने वाले टीचर्स के लिए कर रहे हैं। इस पर जो है एनसीटी ने स्पष्ट तौर पे कह दिया कि हमारा काम गाइडलाइन बनाना है और उन गाइडलाइन को फॉलो करना काम गवर्नमेंट का, वो किस तरह से करती है किस तरह से नहीं करती उसका जवाब सरकार देगी, हम नहीं देंगे। स्पष्ट तौर पे इस तरह से एनसीटी ने कि ये जो मामला है इसमें सरकार जवाब देगी, हमारा काम गाइडलाइन बनाने का है। उधर जो है जो यूपीएसएससी यानी कि जो चयन आयोग है उससे जब बात हुई तो उसने स्पष्ट तौर पे कह दिया कि हमारे इस मामले में सरकार ही बता पाएगी कि वो 6 से 10 तक भर्ती करा रही है या 9 से 10 तक की भर्ती करा रही है। इसका जवाब सरकार देगी, हमारा काम है, हमें कहा गया परीक्षा करानी है तो हम परीक्षा कराने की हमारी जिम्मेदारी होती है, हम परीक्षा कराएंगे। दोनों लोगों ने अपना अपना स्पष्ट तौर पे जवाब वहां पर दे दिया। सरकार के पास अभी कोई जवाब नहीं था, तो उसमें 2 सप्ताह का समय जो है सरकार को दिया गया। 2 सप्ताह में सरकार जो है इसमें अपना जवाब दाखिल करेगी कि आखिर ये जो भर्ती है वो 6 से 10 तक के लिए कराई जा रही है या 9 से 10 वाले 10 की पढ़ाई के लिए शिक्षकों की भर्ती कराई जा रही है। तो भर्ती फंसने का मामला ये है, आप समझिए कि जो उत्तर प्रदेश की जो नियमावली है उसमें जो है एलटी ग्रेड के शिक्षकों के लिए लिखा गया है कि ये 9 से 10 तक के जो विद्यार्थी हैं, जो बच्चे हैं, उनको पढ़ाएंगे और उसके बाद समय बचेगा तो ये 6 से 8 तक के बच्चों को भी पढ़ाएंगे। ये चीज वहां पर लिखी गई है। और जितने भी लगभग इंटर कॉलेज हैं
उत्तर प्रदेश में, तो उसमें जो अलग से जो है 6 से 8 के पढ़ाने वालों की भर्तियां नहीं होती हैं, यानी एलटी ग्रेड की भर्तियां होती हैं, और वही 6 से 8 तक पढ़ाते हैं और वही 9 और 10 क्लास को पढ़ाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है कुल मिला के ये है, सरकार ये नहीं कह सकती कि हम 9 से 10 के लिए भर्ती कर रहे हैं। और अगर वो ये कहती है तो फिर जो 6 से 8 को आप किससे पढ़वा रहे हैं, ये सवाल बनता है कि आप 6 से 8 जो शिक्षार्थी हैं उनको आप किन से पढ़वा रहे हो। और अगर आप पढ़ा रहे हो तो फिर आपने टेट क्वालिफाई क्यों नहीं हो, आप टेट क्वालिफाई क्यों नहीं हो। तो यानी कि कुल मिला के ये भर्ती फिलहाल फंसती नजर आ रही है। अभी इसमें मामला सरकार अपना जवाब किस तरह से दाखिल करेगी, ये अपने आप में देखने वाली बात है। और अगर सरकार ये कहती है कि हम 6 से 10 तक भर्ती करा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जो अभ्यर्थी टेट पास होंगे उन्हीं को लगभग इसमें फिर पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, आवेदन करने का मौका मिलेगा। जो टेट क्वालिफाई लोग नहीं होंगे उनको वहां से हो सकता उनका आवेदन ना मांगे, क्योंकि सवाल ये है कि जब एलटी ग्रेड में बिना टेट क्वालिफाई के आप अगर सेलेक्ट हो जाते हैं और जब स्कूलों में आप पढ़ाएंगे तो 6 से 8 वालों को जब पढ़ाएंगे तो वहां टेट होना अनिवार्य है। जैसा कि आरटीई की जो गाइडलाइन है, आरटीई में जो नियम है जो है उसमें स्पष्ट तौर पे है कि 6 से 8 तक अपर जूनियर अपर टेट, और जो जो 1 से 5 तक है वो हमारा जो है प्राइमरी वाला टेट। तो दोनों टेट इस तरह से वहां पर दिए गए हैं कि 6 से 8 के बच्चों को पढ़ाने के लिए जो टेट 2 पेपर है उसको क्वालिफाई करना अनिवार्य है, और जो 1 से 5 तक पढ़ाने वालों के लिए टेट का पहला पेपर है वो आपको क्वालिफाई करना होगा। तो जब आप 6 से 8 तक के बच्चों को पढ़ा रहे होते हो तो आप वहां पर डिस्क्वालीफाई हो, क्योंकि आपने टेट क्वालिफाई नहीं किया हुआ है, तो आप वहां पर डिस्क्वालीफाई हो, यानी आप वहां पे अपात्र माने जाओगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये आरटीई एक्ट कह रहा है और एनसीटी की गाइडलाइन कह रही है कि 6 से 8 को पढ़ाने के लिए टेट होना अनिवार्य है। सीनियर टेट यानी कि टेट का जो पेपर नंबर 2 है वो होना अनिवार्य है। तो जाहिर सी बात है यहां पर जो है सरकार अगर ये कहती है कि आप 6 से 10 तक की भर्ती आप कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है फिर ये सवाल आता है कि जो भी वहां पर अभ्यर्थी आवेदन करेंगे वो टेट क्वालिफाई होने चाहिए। और अगर सरकार यहां पर यह कहती है कि हम 9 से 10 के लिए भर्ती कर रहे हैं, 9 to 10 के लिए भर्ती कर रहे हैं, तो सवाल ये बनता कि आपके आप फिर 6 से 8 तक को कौन पढ़ा रहा है या कौन पढ़ाए, फिर कौन पढ़ा रहा है। तो यहां पर जो डीएलएड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए रास्ता खुलता है, उनके लिए उनकी वैकेंसी उनको भी आवेदन का रास्ता खुल सकता है 6 से 8 के लिए, यानी वो पद पढ़ाने के लिए वो रास्ता वहां पर खुलेगा। क्योंकि अभी तक आप देख रहे हैं कि जो इंटर कॉलेज हैं या जो 8वीं से 10 तक के कॉलेज हैं, 12वीं तक के कॉलेज हैं, उनमें एल टी ग्रेड की भर्ती निकल जाती है, वहां पे एल टी ग्रेड के टीचर लग जाते हैं, वही जो है 9वीं 10 वालों को पढ़ाते हैं और वही आपके 6 से 8 के लिए पढ़ाते हैं। तो 9 से 8 के लिए टेट अनिवार्य नहीं है, लेकिन 6 से 8 के लिए जो है वो टेट अनिवार्य है। तो वहां पर जो है फिर डीएलएड वालों के लिए जगह बनेगी, और बीएड वालों के जो टेट क्वालिफाई है उनके लिए तो जगह बनेगी, जाहिर सी बात है, वो एलटी ग्रेड में आप देख रहे हो तो आवेदन कर ही रहे हैं। लेकिन डीएलएड के लिए भी मौका बनेगा, क्योंकि जो एनसीटी गाइडलाइन और साथ में जो आरटीई एक्ट है उसके हिसाब से जो है जो डीएलएड स्नातक होगा तो टेट क्वालिफाई होगा, वो जो है आपका जूनियर में यानी 6ठी से 8वीं तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए पूरी तरह एलिजिबल है। तो यानी कि डीएलएड वालों के लिए रास्ता भी खुलेगा। तो ये एक अच्छी बात हो सकती है। कुल मिला के बात यही है कि भर्ती अगर सरकार के पास जवाब जो देना है वो इनकार नहीं कर सकती कि ये भर्ती 6 से 8 तक के लिए की जा रही है, या वो ये इनकार नहीं कर सकती कि हम इन अध्यापकों से
जो नवीं 10वीं के लिए हम नियुक्त कर रहे हैं उनसे हम 6 से 8 वालों को नहीं पढ़वा रहे हैं या नहीं पढ़वाएंगे, क्योंकि बाकायदे इनकी नियमावली में जो इन्होंने संशोधन कर रखा है उसमें स्पष्ट तौर पे इन्होंने ये मेंशन किया हुआ है कि नवीं और 10वीं के पढ़ाने वाले शिक्षक को कोई पास अगर समय बचता है तो वो 6 से 8 तक के बच्चों को भी पढ़ाएंगे। तो जाहिर सी बात है, जब वो नियमावली वहां रखी जाएगी तो ये उस बात को नकार नहीं सकते। कुल मिला के बात यही है कि अब 2 हफ्ते बाद, जो 2 सप्ताह बाद जो है सरकार ने अपना पक्ष रखना है, वहां पर जवाब देना है। वो किस तरह से जवाब देती है, क्या कुछ निकल के आएगा, ये कोर्ट किस तरफ रुख जाएगा, ये आने वाले समय तय करेगा। लेकिन अभी जो मोटा मोटी हम बात करें तो भर्ती फंसी हुई है। लेकिन अभी जो है कोर्ट ने जो परसों की सुनवाई में इस भर्ती को अपने अंतिम निर्णय के अधीन कर लिया है। और जो है क्योंकि आवेदन की, क्योंकि डेट जो मिली है 2 सप्ताह बाद की मिली है और जो आवेदन की अंतिम तिथि है वो अभी खत्म होने जा रही है, तो इसलिए जो उन्होंने कहा कि आवेदन आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आवेदन जैसे करना है वैसे कीजिए, जिस तरह से गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाला उस नोटिफिकेशन के हिसाब से आप जो है आप आवेदन कीजिए। लेकिन ये जो भर्ती है वो हमारे अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी, यानी सब्जेक्ट टू आउटकम हो गई है। अगर मामला कोर्ट कहता है कि इस भर्ती में आवेदन के लिए जरूरी है कि टेट पास होना, टेट पास वालों के ही लिए मौका है, तो आप समझिए जो लोग बिना टेट के इसमें आवेदन करेंगे वो लोग यहाँ से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। केवल उन्हीं के आवेदन पर विचार किया जाएगा जो लोग टेट पास हो। और अगर कोर्ट टेट की अनिवार्यता नहीं करता है तो फिर सबके आवेदन जिन लोगों के भी जाएंगे सब लोग कंसिडर किए जाएंगे। बहरहाल अभी ये कह पाना कि क्या स्थितियां रहेंगी ये कोर्ट तय करेगा, लेकिन मोटा मोटी हम देखें तो यहाँ पर ये मामला जरूर फंसता हुआ नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं उम्मीद ये लग रही है कि टेट की अनिवार्यता यहाँ पर हो सकती है। जैसा कि आपका पड़ोसी राज्य उत्तराखंड है, उसमें जो LT ग्रेड की जो नियुक्तियां होती हैं उस एग्ज़ाम में बैठने के लिए, यानी जो LT ग्रेड की परीक्षा होती है शिक्षकों के चयन के लिए, उसमें बैठने के लिए यहाँ पर टेट अनिवार्य रूप से लिया जाता है। नहीं, जो टेट क्वालिफाई है वही LT ग्रेड में यहाँ पर जो है पार्टिसिपेट कर सकता है, आवेदन कर सकता है। तो जब कोर्ट में चीज़ें चलेंगी तो जाहिर सी बात है जो नियमावली इससे संबंधित होती हैं दूसरे राज्यों की वो भी वहाँ पर दिखाई जाती हैं और वहाँ पर उन पर भी डिस्कस होता है। कुल मिला के ये है कि ये टेट पर मामला फंसा हुआ है। जो पिटिशनर है उन्होंने यही चैलेंज किया कि ये भर्ती अगर 6 से 10 तक के लिए है तो यहाँ पर फिर टेट की अनिवार्यता क्यों नहीं है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। तो इंतजार करेंगे 2 सप्ताह बाद, जब भी इसमें कुछ नया अपडेट आएगा उसको लेकर के फिर आपके बीच उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन बहुत बहुत